बात आप कह रहे हैं ना कि साहब देश निर्माण में भूमिका है आरएसएस की, उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। और पिछली सरकारें भी आरएसएस के इस देश सेवा के भाव का सम्मान करती आई है। ऐसे में शोएब जमाई अगर आरएसएस का लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान कर दिया, बोला मैंने यदि व्यक्तिगत टिप्पणी, मैंने बोला एक जात को नौकरी दिलाने में भूमिका है तो ये व्यक्तिगत क्यों नहीं है भाई? आप दिलाते हैं नौकरी क्या? आप दिलाते हैं नौकरी क्या? आप दिलाते हैं नौकरी? नहीं बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला कि आरएसएस एक जात को नौकरी दिलाती है, ये अपने ले लिए। ये तो सच्चाई पकड़ी गई देश के सामने, देश के सामने सच्चाई पकड़ी गई आपकी। आज एक जात को नौकरी दिलाने वाले बात को बड़ा चिढ़ गए आप। प्रियंका जी जरूरी होता है, आज 15 अगस्त का मौका है। नहीं, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी आप जरा बंद करवाइए। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। 2 टके के तुम हो, 2 टके वाली भाषा इस्तेमाल मेरे लिए मत कीजिए। मैं हाथ चुप, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। प्रियंका भारती प्लीज थोड़ा सा इसे बंद करवाइए। 2 टके का क्या कहा? क्यों कहा? महिला हूं से 2 टके का बोलोगे? प्रियंका भारती को औरत के साथ 2 टके का बोलोगे? आप इसे बंद कराएंगे या नहीं बंद कराएंगे? मैं गुजारिश कर रही हूँ प्लीज, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है। आज 15 अगस्त का मौका है, थोड़ा गरिमा के साथ, थोड़ा संयम के साथ। और आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बैठे हैं, क्या हल्के से बुदबुदा रहे हैं मैं तो नहीं सुन पा रही हूं। मैं ये भी बता दूं आप दोनों को, जरा दिखा दीजिए अगर हम बड़ा फ्रेम दिखा सकते हैं कि किस तरीके की पोजिशनिंग है यहाँ पर मेहमानों की। मैं हाथ जोड़कर निवेदन ही आप दोनों से कर सकती हूँ कि प्लीज थोड़ा संयम रखिए। अभी शोएब जमाई का इंतजार है, बोलना शुरू करें तो बीच की आप बंद कीजिए, बंद करवाइए इस चीज को, बंद करवाइए इन चीजों को लेकर के। सुना कि नहीं सुना? इन्होंने मुझे 2 टके का बोला, क्योंकि मैं पिछले तबके से महिला आती हूँ, इससे 2 टके का बोलेगा याद नहीं मुझे। इस तरीके की भाषा का देखिए प्लीज आप बीच में हम देख रहे हैं कि सबके साथ, ये प्रोफेसर है हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ भी यही, अजय आलोक के साथ भी यही, तो बदतमीजी करने का पूरा रिकॉर्ड बना रखा है। पूरा का पूरा बदतमीजी करने का रिकॉर्ड बना रखा है। थोड़ा महिला के नाते सर छोड़िए प्लीज। प्रियंका जी प्लीज आप थोड़ा सा प्रोफेसर साहब प्लीज शोएब जमाई को ले आइए जरा स्क्रीन पर। शोएब जमाई साहब, आरएसएस के सम्मान पर आप लोगों की पार्टी को तो सर कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई है। ओवैसी साहब तो बिल्कुल खुलकर आ गए आक्रामक तरीके से आरएसएस पर वार करने के लिए और लपेट लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों? रोमानी जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मुबारकबाद। और देखिए, आज जिस हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, आज के दिन आज़ादी के दीवानों, आज़ादी के मतवाले और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अकूत भूमिका निभाई है, अपने प्राणों की आहुति दी है, आज हम उनको याद करते हैं। आज वो दिन था कि जब हम अपने उन असली हीरोज़ को याद करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर अगर आप ऐसे लोगों को याद करेंगे जो ब्रिटिश आर्मी के फुट सोल्जर्स थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन से लेकर देश के आज़ादी के तमाम आंदोलनों में यहाँ से नोटिस देकर उसको कुचलने का काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं उन स्वतंत्रता आंदोलन के उन हीरोज़ को इंसल्ट है, उनकी बेइज्जती है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि क्या अंबेडकर को सुविधावादी के तौर पर उनको कोट करने का काम आरएसएस के लोग करेंगे? क्या उनको मालूम नहीं है कि अंबेडकर ने यह भी कहा था कि विभाजन के मुद्दे पर जिन्ना और सावरकर के सुर एक जैसे हैं? मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। तो ये अंबेडकर ने ही कहा था। क्या ये आप भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज लाल किले के प्राचीन से ये भी तो कह सकते थे कि जिस तिरंगे को हम आज मान सम्मान के साथ अपनी देश की शान समझते हैं, उसकी डिजाइन करने वाली बदरुद्दीन तैयब सुराब जी थी। और जो आप आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं, सबसे पहला आज़ादी का आंदोलन 1857 की क्रांति, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, 57,000 उलमा शहीद हुए। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जामा मस्जिद तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ पे उनकी लाशें नहीं लटकी थी। जो दाढ़ी टोपी रखने वाले उलमा, जो मुसलमान, उनको देख करके ब्रिटिश आर्मी उनको दुश्मन समझती थी, क्योंकि 1857 के आंदोलन की बिगुल वहां से फूका गया था। ये भूल गए? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उनका नाम नहीं ले सकते आज? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं कह सकते कि असीर माल्टा, जिसको मौलाना महमूद अल हसन साहब, जो माल्टा के जेल में अंग्रेजों ने रखा था क्योंकि वो तहरीक रेशमी रुमाल चलाते थे, और उसको आप भूल गए? किनको आप भूलते हैं? क्या मौलाना आजाद को आप भूल जाएंगे, जिन्होंने इन्हीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के कहा था कि मुसलमानों, ये देश तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारे आबा अजदाद का खून बहा है, यहाँ इस देश को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, ये देश में यहाँ से हमारा उतना ही है जितना सबका है। तो क्या आप उनको भूल जाएंगे? तो इस तरह से जो इतिहास को जो भुलाने की कोशिश की जा रही, नया रंग और रूप दिया जा रहा है। आज के आने वाली जनरेशन को हमें बताना पड़ेगा कि हमारे देश के असली इतिहास के हीरो कौन है, स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो कौन है और गद्दारी किन्होंने की। तो ये
बताने की भी जरूरत। और दूसरी बात ये कह के अपनी बात खत्म करता हूं रोमाना जी कि आजादी का असली मर्म इंसाफ पर है। अगर इस देश के अंदर इंसाफ नहीं होगा, किसी समाज और किसी यहां से कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी होगी, कहीं फतेहपुर में यहां से हुड़दंग होता है तो पुलिस सॉफ्ट रवैया अपनाती है, कहीं उस संभल में यहां से अगर प्रोटेस्ट होता है तो वहां गोलियां चल जाती है, ये दोहरा किस्म का जो रवैया है, ऐसे में हम कैसे आजादी के इस सही मर्म को समझ सकते हैं? आजादी तब तक अधूरी है जब तक इस देश में इंसाफ ना हो, हर अकलियतों के साथ, नागरिकों के साथ सही इंसाफ ना हो। मैं इसी बात का मुतालबा करता हूं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम उस गरिमा का ख्याल रखें कि आप नागपुर में जाकर के तो जो भी एनजीओ, मैं तो ये पूछना चाहूं कि आप उसकी चर्चा कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए। एनजीओ है ना, तो एनजीओ के पास तो 80G और 23A भी होना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो पैसा किस बात का ले रहे हैं? कहां से आप फंडिंग ले रहे हैं? कहां से आप इतनी सारी चीजें चला रहे हैं? ये भी सवाल के दायरे में आना चाहिए। ठीक है, आपने सारे सवाल उठा दिए। प्राचीन से स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरह की बातें करना ये देश के साथ नाइंसाफी है। ओके शोएब जमाई, आप कह रहे हैं कि ये देश के साथ नाइंसाफी है। अब सबने बारी बारी अपनी बात रख ली है, मैं दूसरे राउंड पर आ रही हूँ और मैं सीधे के शर्मा जी का रुख करूंगी। के शर्मा जी, आपने सबको सुन लिया, जो विपक्ष के तर्क सामने आए हैं उस पर अपनी बात रख दीजिए सर। जवाब देखिए, मैं 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगा जी। पहला विषय माननीय जो है स्वतंत्र वीर सावरकर साहब। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर में कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी लगातार पिछले 4-5 सालों से या 10 सालों से आप शब्द बोल रहे थे, गालियां भी बक रहे थे, और जो मन में आ रहा था उस तरह, जैसे अभी संघ पे आरोप लगाए गए, इस स्तर के हर निचले स्तर का आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे। मामला न्यायालय पे आया। अभी पिछले अप्रैल में रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं राहुल गांधी के ऊपर, वो कहा कि राहुल गांधी को न देश का इतिहास पता है न भूगोल पता है, और ताकीद किया कि आज के बाद यदि वीर सावरकर जी के ऊपर या सेनानियों के ऊपर कोई इस तरह की आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और आपको तलब करेगा। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की, और सुप्रीम कोर्ट की यह ताकीद है माननीय वीर सावरकर जी के संदर्भ में। और इस तरह ही आज संघ को भी इसी तरह अपमानजनक शब्दों से लपेटा जा रहा है। इस मामले पर भी राहुल गांधी के ऊपर अभी 3 केस चल रहे हैं, मैं यदि गलत नहीं हूं तो। और अभी अभी वीर सावरकर जी के मामले पर, पूना वाले पर, यदि वो न्यूज जो मीडिया में चली कि वो वहां पर कह रहे थे कि मेरे को जान का खतरा है, दुनिया में नारा लगाते थे राहुल गांधी, डरो मत डरो मत डरो मत, और वहां क्या हो गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहां पर वो मांग रहे हैं कि मेरे को एक खतरा है। वो कहा गया कि उनके वकील ने अपनी तरफ से कह दिया था, वो वकील ने कह दिया था अपनी तरफ से। एक मिनट जी नहीं, वकील सर रोमाना जी, एक चीज सुनिए, वकील अपनी ओर से नहीं कहा करते हैं, ठीक है। वकील जब हलफनामा देते हैं ना तो उसमें बकायदा उसकी साइन होते हैं। अब दूसरी बात पे आता हूँ। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक टिप्पणी की जी कि विभाजन के लिए संघ और जिन्ना जिम्मेदार है, और ये दोनों जिम्मेदार। मैं एक आपके करोड़ दर्शकों के लिए एक प्रश्न रखता हूं कि संघ और यदि जिन्ना जिम्मेदार थे उसके, तो चलो भैया, जिन्ना तो चले गए पाकिस्तान और वहां के हेड ऑफ गवर्नर बन गए। इतने ताकतवर संघ जिन्ना थे तो बन गए। अब संघ बचा, संघ इतना ताकतवर था कि विभाजन करा दिया, तो नेहरू कैसे बन जाते इस देश के प्रधानमंत्री? तब तो संघ का कोई स्वयंसेवक बनता। ये कैसा होता कि संघ और जिन्ना भारत का विभाजन करे और नेहरू को ऊपर से उठा के लाए कि चलो तुम बनो प्रधानमंत्री? जवाब ले लें सर। तो संघ का कोई स्वयंसेवक बनता। तो मैं अब तीसरी एक बात कहना चाहता हूं जो प्रतिबंध पर है। ठीक है, प्रतिबंध पर मैं कहना चाहता हूं 3 बार प्रतिबंध संघ के ऊपर लगाया गया, संविधान बदलना चाहते हैं, और 3 बार और इतिहास को बदलना से वो हटाया गया। ठीक है, गांधी खानदान की रोमाना जी 5 पुश्तें खप गई इस संघ को मिटाने में, और मैं कहता हूं आने वाली 7 पुश्तें भी खप जाएंगी। संघ दिनों पे दिन बढ़ा है, संघ का बाल बाका भी नहीं कर सकते ये लोग, और कुछ नहीं होगा। इनकी पूरी खानदान खप जाए इसमें, उनके संघ के विरोध पे।
ठीक है। और यही किया इन लोगों ने। आलोक शर्मा जी आइए जवाब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। संघ बढ़ते आलोक शर्मा जी, के शर्मा जी, सबसे बड़ी संस्था बन के खड़ी है और ठीक है, उसके के शर्मा जी, सामने के आपने यहाँ पर कटघरे में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है। आप कह रहे हैं किया धरा सारा कांग्रेस का है और बदनाम कांग्रेस या ठीकरा जो है वो संघ पर फोड़ रही है। आलोक शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि हंस रहे हैं अब तो। इससे काम नहीं चलेगा। जवाब